हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस इन सेट। इससे पहले वाले लेक्चर में यार हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है सेट की, अगर आप सीरीज देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे टाइप करें सेट्स द ओनली वन होप, आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगी, उसको आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो डिफरेंस इन टू सेट के साथ। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और घर का एक कोपचा पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यार डिफरेंस इन सेट का मतलब होता क्या है? अब तक हम सीख चुके हैं कि दो सेट को ऐड कैसे करते हैं यानी कि यूनियन, दो सेट में हम कॉमन एलिमेंट कैसे निकालते हैं यानी कि इंटरसेक्शन। आज हम सीखने वाले हैं दो सेट को हम माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान टॉपिक है, आपको पहली बारी में ही समझ आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन बताने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये होता क्या है ना। ये डेफिनेशन तो करते रहेंगे। जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, एक मैंने दूसरा सेट ले लिया 3 5 7 9 11। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ए माइनस बी बताओ। यार ए माइनस बी क्या होगा? मतलब ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो। ए माइनस बी क्या होगा? ए सेट में से बी सेट को हटा दो, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। बी के एलिमेंट क्या है? देखो 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी कि इसको हटा दो। क्या बचेगा? 1 2 और 4। ये आपका हो गया ए माइनस बी। और ऐसे ही बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? अगर मैं बी माइनस ए निकालू तो यही इसमें बी माइनस ए में ए के एलिमेंट को हटा दो, यानी कि ए के एलिमेंट क्या है? 3 5, इसको हटाओ, बाकी सारे जो लिख दो, ये आपका क्या होगा? बी माइनस ए। सिंपल है, इसी को डेफिनेशन से समझ लो कि अगर ए और बी दो सेट हैं और अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ए में से बी का, तो वो किस तरीके से होगा? इन दिस ऑर्डर कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूं ना बच्चों, तो उस सेट में ए के एलिमेंट ही नजर आएंगे, बी के एलिमेंट नजर नहीं आएंगे। सोच के देखो, अगर मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूं तो इसमें क्या एक भी बी का एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि ए में से बी के एलिमेंट को तो हमने माइनस कर दिया ना बच्चों। तो जो सेट बनेगा वो हमारे ए का ही तो एलिमेंट होगा। तो इसको ही हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली कि जो ए माइनस बी का सेट बनता है ना बच्चों, उसमें जो एलिमेंट होता है वो ए से तो बिलोंग कर रहा होता है। जैसे 1 2 4 ए से तो बिलोंग कर रहा है पर बी से बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली ऐसे अगर बी माइनस ए करें तो वो जो एलिमेंट है वो बी से तो बिलोंग कर रहा होता है पर ए से बिलोंग नहीं करता। यानी कि ये देख लो 7 9 11 बी सेट में तो है, यानी कि बी से तो बिलोंग कर रहा है, पर 7 9 11 ए में नहीं है, यानी कि ए से बिलोंग नहीं करता। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बी में से ए को हटा दिया तो मतलब ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ बी का एलिमेंट है, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रीड कैसे करते हैं यार? रीड करते हैं हम इसको ए माइनस बी, है ना, इसको ऐसे रीड करते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए क्या होगा। ठीक है, समझ आया? इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम चलते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे अपने को पढ़ना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। तो यार सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए, उनका यूनियन। मतलब दो सेट है, उसका ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन कर दो, क्या निकल जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट निकल जाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी, और इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिंबल ये होता है। और इसको समझाता हूं बच्चों, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं ये होता क्या है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, जो कि आपका 2 4 6 8 10। एक मैंने बी सेट ले लिया जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका ए माइनस बी आपको बोल रहा है फाइंड करो ए डेल्टा बी, है ना। मतलब आप समझ जाओगे इससे कि आपसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पूछ रहा है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके बराबर होता है? इसके। ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन कर दो। तो करो, ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6, यानी कि ये और ये हटा दो, क्या बचा? 8 और 10, है ना। ऐसे बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए में एक एलिमेंट हटा दो, तो एक एलिमेंट क्या है? 2 4 6, है ना। तो अब बाकी सारे लिख दो, 1 3 5 7। आया समझ में? ए माइनस बी माइनस ए में से बी के एलिमेंट हटा दो तो ए माइनस बी, बी में से एक एलिमेंट हटा दो तो बी माइनस ए।
ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो। इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन। यूनियन जानते हो ना बच्चों क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को लिख दो, इन दोनों के सारे एलिमेंट को लिख दो, है ना, सारे 8 लिख दो, 10 लिख दो, 1 3 5 7। लो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, ए डेल्टा बी, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकल गया। आसान, ए माइनस बी, बी माइनस ए, दोनों का यूनियन। ठीक है। अच्छा इस चीज को समझो जरा कि ये क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा या तो बी का होगा, पर ए इंटरसेक्शन बी का नहीं होगा। बच्चों इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम है, इसको नोट कर लो। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि एलिमेंट जो है वो ए से हो सकता है या तो बी से हो सकता है, पर उनके इंटरसेक्शन से नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन से नहीं होगा इसका क्या मतलब है, उसको हम वेन डायग्राम से की मदद से समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं यार वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम यार एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। दो सेट को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे ना, हम किसकी मदद से करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। ये जो वेन डायग्राम है ये यार हमारा जॉन वेन ने दिया था। कब दिया था, 1834 से 1883 की कहानी चल रही है ना, बहुत पुरानी और बहुत कम एज थी यार जॉन वेन की, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट करो रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगुलर रीजन ले लो, उसको आप यूनिवर्सल सेट कहो। सबसेट आपको पता है, सारे सेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो कह रहा है सबसेट को आप रिप्रेजेंट करो ये सर्कल से या किसी भी क्लोज्ड फिगर से। कोई सा भी क्लोज्ड फिगर ले लो, जैसे ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कोई भी क्लोज्ड फिगर को आप रिप्रेजेंट करो, वो आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। उसके अंदर, है ना, इस चीज को याद रखो, इनसाइड द यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाना है उसको। ठीक है। और एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन अ सर्कल, है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे आपको क्या बोला, ये दो सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट और ए सेट। कह रहा है इसका वेन डायग्राम बनाओ। कैसे बनाएंगे, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसको नाम दे दिया यू, है ना। पहला पॉइंट यही कहता है कि यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करो, रेक्टेंगल से। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक सबसेट है ए, है ना। देखो 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो ए सबसेट हुआ ना यूनिवर्सल सेट का। हाँ, तो मैंने अंदर विद इन अ यूनिवर्सल सेट, है ना, तो ए को मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर बना दिया। ठीक है। कह रहा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो पॉइंट से। तो ठीक है भाई, पॉइंट लिख लिए, ऐसे पॉइंट लिख लिए। ए के अंदर क्या है, 1 2 3, और बाकी सारे जो है वो सारे कहाँ है, बाहर, है ना। ये है ना, जैसे इसको नाम दे दे 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ध्यान से देखो यार, मैंने 1 2 3, ये जो 1 2 3 है ना, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है यार। ये तो सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बट 1 2 3 जो है वो ए के अंदर भी है। इसलिए मैंने इन 3 एलिमेंट को ए के अंदर बनाए और बाकी सबको बाहर बनाए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हिस्सा है पर ए का हिस्सा नहीं है। और ये जो 1 2 3 है ये ए का भी हिस्सा है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, किसी भी सेट को वेन डायग्राम में। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सेट ए सेट बी का यूनियन, सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन, उसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे बनाए। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं कम से कम 5-6 वेन डायग्राम, जिससे हम समझेंगे कैसे दो सेट को हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम यार बनाना चालू करते हैं वेन डायग्राम, सारे सेट जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, मेरे साथ बनाना आप चालू करो। ठीक है, सबसे पहला, जैसे मेरे को कह रहा है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ, क्या करूंगा यार, ए सेट ले लूंगा, बी सेट, है ना, इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, और इस सबको शेड कर देंगे, है ना। तो ये पूरा शेड जो हमने कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही हम दो सर्कल बना लेंगे, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम, तो ये जो इसका बीच का पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये बीच का पार्ट, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट है ये ए में भी है और यही बीच का पार्ट बी में भी है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। जैसे मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन जो है वो आपका फाई है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट की कहानी है। तो डिसजॉइंट सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अलग अलग बना दो, अलग अलग बना दो, कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों में,
समझे? तो ये ऐसे बनता है हमारा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यार a माइनस बी की। a माइनस बी हमने पढ़ा था, a माइनस बी क्या होता है? देखो a माइनस बी का मतलब है ओनली a, है ना, सिर्फ a का एलिमेंट लेना, इसका कॉमन वाला पोर्शन भी नहीं लेना, क्योंकि कॉमन वाले पोर्शन में b भी आ रहा है और आपने पढ़ा था a माइनस बी में b नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यार? a माइनस बी को। ऐसे ही अगर मैं b माइनस ए की कहानी आपसे पूछूं, b माइनस ए की कहानी आपसे पूछूं तो क्या होगा यार? ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ये सेट a है, ये सेट b है। सिर्फ b वाले रीजन को आपको लेना है, a वाले रीजन को आपको नहीं लेना। जैसे इसमें आपने a लिया था, है ना, ये a है और ये b है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। वो हमने पढ़ा था कि a माइनस बी ले लो, b माइनस ए ले लो और दोनों का यूनियन ले लो, है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता था, याद है? a डेल्टा b करके लिखते थे हम इसको, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। कैसे लिखेंगे? वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे? देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b का जो एलिमेंट होता है या तो वो a में होगा या तो वो b में होगा, पर दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अभी आप पेज को पलटो और एक बार देखो जरूर कि मैंने क्या लिखा था, कि वो जो x है या तो वो a में होगा और या तो वो b में होगा, बट वो एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो या तो वो a में होगा या तो वो b में होगा, बट उसके ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है इसमें नहीं होगा। तो हमें इसको शेड नहीं करना, बाकी सबको शेड कर दो। यानी कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्या? a इंटरसेक्शन b, ये है ना। a सिमेट्रिक डिफरेंस b को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को अपने को नहीं लेना होता। ठीक है, ये कुछ वेन डायग्राम है। अभी हम और भी सीखेंगे, जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीखेंगे, जब हम और भी वेन डायग्राम बनाएंगे। जब तक इसको नोट करो, ठीक है। चलते हैं हम आगे, इसको नोट कर लो। बात करते हैं यार कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यार? मतलब कोई सेट ए है ना, उसको छोड़ के सेट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कोई ए सेट है जो उसका सबसेट है। ठीक है, जो मतलब ए जो है वो यू के अंदर ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? जब वो सेट बना लो, वो एलिमेंट के सेट बना लो जो हमारा ए में नहीं है। यार इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो बात करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो नॉट ए कह लो, है ना। तो यार बहुत सारे नाम है, आपको जो पकड़ना है उसे पकड़ लो। ठीक है, उसमें से आप किसी, मैं तो इसको प्रीफर करता हूं ज्यादातर। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है? इसको हम रीड कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट को माइनस कर दो, सिंपल। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, एक यू सेट है जो कि है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ए सेट है जो कि आपका 1 2 3। तो आपसे कह रहा है ए डैश बताओ, तो ए डैश क्या होगा? यू में से ए को माइनस कर दो। यानी कि ए के एलिमेंट को छोड़ के यू में जो बचे हुए एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए वो आपके क्या कहलाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे 1 2 3 को छोड़ के बाकी एलिमेंट का सेट बना दो, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आया समझ में? बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है उसे माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसका जरा वेन डायग्राम समझते हैं बच्चों। वेन डायग्राम इसका कैसा होता है? अगर मेरे को ए डैश का वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक यूनिवर्सल सेट बना लो, उसमें ए लिख लो, है ना। ए डैश क्या होगा बच्चों? ए डैश होगा ए को छोड़ के जो बाकी का रीजन है ना, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ए नॉट ए कहलाएगा, है ना, या ए कॉम्प्लीमेंट या तो नॉट ए। ठीक है, ए को छोड़ के जो बाकी रीजन है वो आपका क्या कहलाएगा? नॉट ए। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ए का, है ना। तो इसको भी आप बना लेना, जो मैंने हमने 6 बनाए थे ना, उसमें आप एक इसको भी बना लेना। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यार। इसके बाद जो हमने अब तक पढ़ ली डिफरेंस की या कॉम्प्लीमेंट की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, 1.4 जो एक्सरसाइज है ना उसको देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है?
कि a माइनस बी आपका बराबर होता है बच्चों a और b डैश के इंटरसेक्शन के। b डैश माने कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यार ऐसे समझना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि प्रॉपर्टी कैसे समझे, इसको वेन डायग्राम से समझो। वेन डायग्राम से बहुत आसानी समझ जाओगे बच्चों। मान लो मैं ये बना रहा हूँ a माइनस बी हम सीख चुके हैं बनाना, कैसे बनता है, a बना लो, b बना लो और ओनली a को शेड कर दो, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बच्चों a माइनस बी। अब ध्यान से एक बार इसको हम देखते हैं, अगर मैं इसको चेक करूं तो इसको हम कैसे बनाए, देखो ध्यान से बच्चों, इस ये a और b डैश का इंटरसेक्शन, देखो मैं a को थोड़ा धीरे लाइट कर रहा हूं, ठीक है, लाइट a को कर रहा हूं, ये a का रीजन है, a ये हमारा a है, ठीक है, a और b डैश क्या होगा बच्चों, b डैश होगा b को छोड़ के। तो ये जो हमारा ये पूरा b है इसको छोड़ के बाकी सबको कर दो, है ना, b को छोड़ के, ये b को छोड़ के बाकी सबको कर दो, ये हमारा क्या होगा बच्चों, b डैश होगा, है ना, b को छोड़ के बाकी सबको कर दो, है ना, b को छोड़ के बाकी सबको कर दो, ये हमारा b डैश होगा। अगर आप ध्यान से देखो a और b डैश का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, देखो इंटरसेक्शन आपका ये रीजन है, ये वाला रीजन है, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, है ना, और ये वाला रीजन आपका कौन सा था, ये वाला और ये वाला इक्वल है कि नहीं है ना, देखो ये वाला और ये वाला रीजन इक्वल है, इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा देखें तो ये भी आप समझ जाओगे कि b माइनस ए आपका क्या होगा, b और a डैश का इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको एक बार खुद से ट्राई करना बना के दोनों के वेन डायग्राम, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं कि a माइनस बी ना बच्चों a का सबसेट होता है या इक्वल भी होता है ना, यानी कि a के बराबर भी हो सकता है, वैसे a का सबसेट होता है, क्योंकि a माइनस बी में ओनली a के एलिमेंट होते हैं ना, तो या तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है या तो हमेशा इसका क्या होता है, सबसेट। ऐसी इसकी उल्टी बात भी ट्रू है कि b माइनस ए जो होता है बच्चों वो किसका सबसेट होता है, हमारा b का सबसेट होता है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद बच्चों आपको ये चीज समझनी है कि a माइनस बी अगर गलती से कभी इक्वल आ गई ना a के बराबर, अगर a माइनस बी हमारी a के बराबर आ गई, इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो ये चीज बच्चों आपको याद रखना है कि अगर a माइनस बी कभी a के इक्वल आ गई तो इससे हम क्या समझेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, यानी कि ये दोनों कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। इतनी बात समझ आई बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, इसको नोट करो और देखते हैं यार कुछ प्रॉपर्टीज और क्या है। हमारी छठी प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि a माइनस बी का अगर आप यूनियन करोगे b के साथ तो आपका आंसर a यूनियन b के बराबर आएगा। इसको हम समझते हैं यार वेन डायग्राम की मदद से कि अगर मैं a माइनस बी, देखो इसको समझो, इसको अगर मैं एक सेट है a एक सेट है b, कह रहा है a माइनस बी, तो a माइनस बी यार हमारा ये है और b क्या है हमारा, b हमारा ये है। तो अगर आप ध्यान से देखो a माइनस बी का जब मैंने यूनियन करा b के साथ तो क्या मेरा आंसर वही नहीं आ रहा जो हमारा a और b का यूनियन का आंसर आता है, इसमें भी तो हमारा पूरा रीजन क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, हमने वेन डायग्राम से ही समझ लिया, ठीक है। ऐसी सातवीं चीज अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का मैं इंटरसेक्शन ले लूं b के साथ तो वो चीज बच्चों हमारी फाई आएगी। ये हम समझ भी सकते हैं यार क्योंकि a माइनस बी में ओनली a होता है और b हमारा अलग है, तो a और b में इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो। आपको याद है ना कि a माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था ना बच्चों कि a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन कर लो तो आपका आंसर बताओ क्या आता है, इन दोनों का यूनियन माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसको समझते हैं बच्चों वेन डायग्राम की मदद से। आपको इसका वेन डायग्राम याद है बच्चों कैसे बनाया था कि दो सेट बना लो, a माइनस बी यानी कि ये और b माइनस ए यानी कि ये वाली चीज। ये चीज जो है, ये वाला जो वेन डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को, a माइनस बी b माइनस ए का यूनियन। अब इसी को हम यहां समझते हैं कि अगर मैं इस चीज को बनाऊं, अगर मैं इस चीज को बनाऊं कि a b का यूनियन बनाऊं, a और b का यूनियन क्या होगा, ये पूरा a यूनियन b क्या होगा, ये पूरा होगा ना, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं इंटरसेक्शन को, यानी कि इस वाले पार्ट को हम माइनस कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस।
तो क्या आप देख पा रहे हो दोनों की फिगर क्या आ रही है, सेम। यानी कि यहां से अपने को समझ आ रहा है बच्चों कि ये दोनों चीज हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। a माइनस बी माइनस ए का यूनियन बराबर होता है ए और बी के यूनियन में से दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।